नमस्कार, मैं हूं अनूप नागल। आप देख रहे हैं ललितपुर की आवाज़ LK न्यूज़ चैनल। ललितपुर में एक ताज़ा मामला सामने आया। हिंदू जागरण मंच ने कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कुमार पुष्पेंद्र राजा बुंदेला, हिंदू जागरण मंच विभाग अध्यक्ष। क्योंकि क्या हुआ कि विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ तुवन मंदिर प्रांगण में एक बच्ची के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें हमारे हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता विशाल जैन नाम का एक लड़के का नाम आ गया था। जिस चीज़ को लेकर मैं सदर नई बस्ती चौकी में कार्यरत राजेश यादव जी के पास जाता हूँ और वहाँ उनसे आग्रह करता हूँ कि भाई अगर विशाल जैन वहाँ उपस्थित था तो उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई करिए, अगर नहीं था तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आपका औचित्य नहीं है। चौकी इंचार्ज ने और विवेचक ने दोनों ने हमें आश्वासन दिया, परंतु इसी बीच कहीं से कोतवाल साहब का फोन आता है कि तुवन मंदिर पर कल शाम को एक किसी विशाल जैन ने किसी लड़के के साथ किसी अन्य लड़के के साथ मारपीट कर दी। परंतु चौकी इंचार्ज ये कहते हैं कि भाई विशाल जैन तो मेरे पास खड़ा है। तो कोतवाल कहते हैं विशाल जैन अगर तुम्हारे पास खड़ा है तो कोतवाली लेके आओ। तो भाई हम लोग उसको कोतवाली लेके जाते हैं। जैसे ही कोतवाली में कोतवाल के चैम्बर में पहुंचते हैं तो चैम्बर में पहुंचने के साथ ही कोतवाल साहब बगैर किसी बात के ना तो कोई बात करते हैं ना किसी की बात सुनते हैं, तो सीधे गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। बुरी बुरी माँ बहनों की गाली देते हैं। ये शब्द हम आपके सामने कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं किस तरीके शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ में हमें विशेष तौर पे हमारे लिए कहते हैं कि तू ये सारे काम तू करा रहा है, तुझे गुंडा एक्ट में फंसा दूंगा, हर्जा एक्ट लगाऊंगा तेरे ऊपर, तेरी सारी नेतागिरी शब्द गंदे हैं इसलिए शब्दों का चयन करते हुए तेरी नेतागिरी सब भुला दूंगा। अब मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि आज सुबह जब सारे लड़के एकत्रित हुए कंपनी बाग के अंदर तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि तुम जय श्री राम के नारे लगा के अराजकता फैला रहे हो, तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे। इस तरीके की वार्तालाप ये करते हैं। भाई हम योगी राज में हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी उसके लिए हिंदुओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हमें ये दिन देखने के लिए कि हम आज अपनी सरकार में जय श्री राम के नारे ना लगा सकें? साथ में ये कोतवाल जिस तरीके से हरकत कर रहा है, अगर सही तरीके से ऊपर से जांच आए तो शहर कोतवाल कई अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे। अगर आप स्वयं भी वहाँ जाएंगे कोतवाली के अंदर तो वहाँ दलालों का जमावाड़ा लगा रहता है दिन रात, और दिन रात केवल दलालों के बीच में घिरे रहते हैं। भाई हमें ये समझ में नहीं आया अब तक किसी व्यक्ति के नाम लेने से अगर वो आरोपी हो जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनेंगे नहीं, कोई बात ही नहीं रखी जाएगी उसकी। कोतवाल साहब हम तो ये कहेंगे उनके लिए कि भाई अपनी बुद्धि में सुधार लाइए, और ये जो आप कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करना इतना आसान भी नहीं है। हिंदू जागरण मंच का कोई कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है, और अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी प्रकार की कभी भी हमारे ऊपर या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी झूठे आरोप में मुकदमा कायम कर सकती है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं इस तरीके का कोई भी कृत्य हो हमारे बच्चों की सुरक्षा की जाए और किसी भी प्रकार का झूठा आरोप से हम लोगों को बचाया जाए। क्योंकि शहर कोतवाल कई प्रकार से कई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, कई तरीके से लिप्त हैं ये। अब हम नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अधिकांश कोतवाली के अंदर आप जाइए, दलालों का वहाँ जमावड़ा लगा रहता है।